हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ही लेक्चर में क्या देख लिया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देख लिया था। यह हम लोग का क्वांटम मैकेनिकल का यह क्या है, हम लोग का बेसिक टॉपिक है, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी होता है। इसके बेस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीएससी का टॉपिक है, एमएससी का एंड नेट का, ठीक है। तो सभी में इसको पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो अपना नोट से इजी से बना सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, मानते हैं कुछ भी चीज़ को करना रहता है मैथमेटिकल, अगर उसको इम्प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको मानते हैं। ये तो कॉमन बात है, हम लोग सब जानते हैं। तो इसमें भी मानना पड़ता है। तो माना कि मास वाला कोई एक पार्टिकल है, किसी वन डायमेंशनल बॉक्स में गति कर रहा है, ठीक है। तो बॉक्स की लंबाई क्या है, हम लोग का ए है। गति करते हुए कण की बॉक्स के अंदर सभी स्थानों पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग का शून्य होता है, जबकि बॉक्स के बाहर सभी स्थानों पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अनंत होता है। ये हम लोग माने हैं। क्या माने हैं? एक तो फर्स्ट हम लोग माने हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स अब हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बना हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बॉक्स के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम लोग का 0 है, ठीक है। लेकिन बॉक्स के बाहर, ये बॉक्स के बाहर है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या है, अनंत है, ठीक है। क्या है, हम लोग का अनंत है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे माने हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे का पार्ट देख लेते हैं। यदि जो कण होता है या पार्टिकल होता है बॉक्स के अंदर केवल x के अक्ष पर गति करता है, तो कण की स्थिति ऊर्जा फलन Vx का मान बॉक्स के अंदर सभी स्थानों पर क्या होता है, शून्य होता है। केवल x एक्सिस पर ही गति करते हुए कण के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का मान क्या हो गया, हम लोग का सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा एस का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच का स्क्वायर। और ये है हम लोग का ई माइनस वी एक्स साई इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग का एम जो होता है मास ऑफ पार्टिकल होता है, और ई जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है, और इसमें से जो वी होता है वो क्या होता है, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके जो हम लोग देखे हैं, अभी क्या देखे थे, स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये हम लोग का वन डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, वन डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग माने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग का 0 होता है। और ये हम लोग का क्या होता है, एक्स का डायरेक्शन एक्सिस होता है, ठीक है। कोई एक्स डायरेक्शन एक्सिस यहाँ पर लेते हैं। अब ये हम लोग का लेंथ है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का लेंथ है। तो एक्स इक्वल ए है, और यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर मानिए तो एक्स इक्वल 0 है। ये हम लोग का पोटेंशियल जो होता है यहाँ पर अनंत है, देख ही सकते हैं पोटेंशियल क्या है, अनंत है। जबकि अंदर में क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा। आप लोग को अंत तक देखने के लिए पेशेंट रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वन डायमेंशनल बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स है, क्या है, डेरिवेशन लंबा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझना है एंड धैर्यपूर्वक समझना है। अब देखेंगे ये हम लोग का क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का स्ट्रक्चर है, जो कि ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है। अतः इस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन निम्न होगा। अब जो पार्टिकल है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर का साई अपान सिग्मा एस का स्क्वायर प्लस 8 पाई का वर्ग एम अपान एच का स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन सेकेंड आ गया।
जिसमें हम लोग देखेंगे इसको हम लोग और से क्या लिख सकते हैं, इतना मान को, कितना मान को, इतना को हम लोग अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का अल्फा स्क्वायर आएगा क्योंकि ये सब स्क्वायर में है, तो हम लोग का अल्फा स्क्वायर और ये साई जो पहले से है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये साई पहले से उसको ले लेते हैं, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर साई अपान सिग्मा एस का स्क्वायर प्लस ये हम लोग का अल्फा स्क्वायर साई। इतना आप लोग को क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का इक्वेशन क्या है, थर्ड है। ठीक है, क्या है, इक्वेशन थर्ड है। अब देखेंगे इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन निम्न है। ये हम लोग का फार्मूला है साई इक्वल ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स का। ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन फोर्थ आ जाएगा। बॉक्स की दीवारों पर क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है तथा साई क्या है हम लोग का, इक्वल टू 0 है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, साई को 0 माने हैं। ठीक है, 0 है। एक्स की भी क्या है हम लोग का, 0 है। ठीक है, तो हम लोग मान को पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साई को हम लोग 0 रख लिए, ए कॉस अल्फा एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है हम लोग का, 0 है यहाँ पर से, प्लस बी साइन ये अल्फा एक्स का क्या है हम लोग का, 0 है। इतना हम लोग मान को रख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको 0 इक्वल टू ए प्लस हम लोग का कॉस का 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, ए इक्वल टू हम लोग का 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, ए इक्वल टू 0 आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से साइन 0 का मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है, जबकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। उसी को हम लोग पुट किए हैं। तो साइन कॉस 0 का मान ये हम लोग का कॉस 0 है, 1 है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर से ए आ जाएगा। बी साइन 0 यहाँ पर से 0 है, इसलिए हम लोग को 0 ले लिए हैं। अब दोनों को हम लोग प्लस किए हैं, तो ए इक्वल हम लोग का 0 यहाँ पर से आ गया। अब देखेंगे हम लोग ए इक्वल 0 इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे। अब ये इक्वेशन ए इक्वल जो 0 आया है इसको हम लोग क्या किस में रखेंगे, इक्वेशन जो 4 आया है इसको इसमें हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है, ये ए का मान को हम लोग क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, बी साइन अल्फा एक्स का आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये 0 रख लिए हैं, साई इक्वल 0 प्लस बी साइन अल्फा एक्स। अब क्या किए हैं, इसको हम लोग साई इक्वल टू बी साइन अल्फा एक्स का, ये हम लोग का इक्वेशन 5 आ गया। फिर क्या किए, इसको हम लोग अब क्या माने हैं, हम लोग पहले तो हम लोग x इक्वल 0 माने थे, साई इक्वल 0 माने थे। अब क्या मानना है हम लोग को, x इक्वल टू ए लिखना है, क्योंकि हम लोग जो स्ट्रक्चर भी बनाए हैं उसमें क्या लिखे थे, फर्स्ट जो था हम लोग का x इक्वल टू 0 था, फिर सेकंड क्या था हम लोग का x इक्वल टू ए था। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिखेंगे, तो x इक्वल टू ए और साई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का, साइन एन पाई का जो इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का, 0 होता है। ये हम लोग का फार्मूला बेस से होता है। ठीक है, इसको मान को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ये सबको, तो 0 इक्वल टू बी साइन अल्फा ए, एक यहाँ पर से जो x का है जो मान है उसको हम लोग a यहाँ पर से पुट कर लेते हैं। ठीक है, और साई का जो मान है यहाँ पर जो साई था इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, अब साइन जो है यहाँ पर से साइन लिख लेते हैं। अब हम लोग का क्या आ जाता है यहाँ पर एन पाई, साइन एन पाई इक्वल टू हम लोग का साइन अल्फा ए, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये 0 का मान दिया है। तो 0 का मान क्या है, साइन एन पाई। तो यहाँ पर 0 के मान में हम लोग क्या लिख लिए हैं, साइन एन पाई लिख लिए हैं। इक्वल टू क्या आ गया है हम लोग का, साइन अल्फा ये अल्फा ए। तो क्या है, ये साइन कट गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब एन पाई इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, अल्फा ए आ जाएगा। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इधर से लाएंगे तो अल्फा इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ पर से एन पाई अपान ए आ जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, साई इक्वल टू बी साइन एन पाई एक्स अपान ए, इक्वेशन हम लोग का क्या आ गया, 7 आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, अल्फा हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर से, अल्फा इक्वल टू एन पाई ए, जो कि हम लोग फर्स्ट लिए थे। ठीक है, अब इसको हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे, तो स्क्वायर में इसको लिखेंगे तो स्क्वायर ये भी आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इक्वेशन 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, चूँकि अल्फा स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया है पहले से, 8 पाई स्क्वायर एम ई, यहाँ पर से पहले से है हम लोग का h का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लिए हैं
2 है, अल्फा स्क्वायर का मान 2 है हम लोग के पास, ठीक है। एक तो हम लोग का ये है अल्फा स्क्वायर का मान और एक तो हम लोग का ये है अल्फा स्क्वायर का मान। अब इसको हम लोग दोनों को कटाएंगे आपस में, तो आपस में कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल होगा जाएगा। और क्या बचा हम लोग का यहाँ पर से हम लोग का बचा है एन स्क्वायर, यहाँ पर से एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर से एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 है बचा है, ठीक है। और यहाँ पर से m और a के स्क्वायर और e को यहाँ से e इक्वल टू हम लोग n के स्क्वायर h के स्क्वायर 8m का स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है, दिस इज एनर्जी फॉर द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स का ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन आ जाता है ये एनर्जी का, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इतना, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। मुझे तो क्लियरिटी है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर से। तो इसको जो n के स्क्वायर है, अब क्या करेंगे, ये इसकी जगह में 1 रख देंगे तो हम लोग का h के स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर रखें, ठीक है। यहाँ पर n के स्क्वायर की जगह हम लोग 1 रख दिए हैं, तो एच की स्क्वायर अपन 8 एम ए का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर से हम लोग का फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू एन का इक्वल टू 2। अब 2 रखेंगे हम लोग, n इक्वल टू फर्स्ट रखें, n इक्वल टू 1 रखें यहाँ पर से, तो ये आया है हम लोग का। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, e का इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर से 2 रहेगा, ठीक है। 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, h के स्क्वायर 8ma का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या आ जाता है हम लोग का, साइन इक्वल टू बी साइन एन पाई एक्स अपान ए, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इक्वेशन 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फंक्शन पर नॉर्मलिटी या नॉर्मलाइजिंग की कंडीशन लेंगे इसी में, ठीक है। क्या लेंगे, नॉर्मलाइजिंग की कंडीशन लागू करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का फार्मूला है किसका, नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। ये हम लोग का फंक्शन और ये साई स्टार, ठीक है, dx, ये क्या है हम लोग का, नॉर्मलाइजिंग कंडीशन का ये हम लोग का फार्मूला है, इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। अब फिर ये हम लोग का क्या आ जाएगा, साई स्क्वायर इक्वल बी साइन के स्क्वायर एन पाई एक्स ए, ठीक है। ये साई का मान जो आया है उसको रखे हैं। फिर ये इसमें क्या किए हैं, साइन का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपान ए, और यहाँ पर से क्या ले लिए हैं, डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोग को क्लियर से समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला क्या है, जैसे कि हम लोग फार्मूला में तो पुट कर रहे हैं, तो ये हम लोग का बेसिक फार्मूला होगा, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन के स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ पर से ये रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा और अपान 2, ये हम लोग का रहेगा। ये हम लोग का बेसिक है, ठीक है। इसको हम लोग को याद रखना है क्योंकि इसी को तो हम लोग इसी के जरिए पुट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर से बी स्क्वायर हम लोग को इसको बाहर रख लिए हैं, बी स्क्वायर को, और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपान ए डी एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर से ए अपान 2 हम लोग का यहाँ पर से आ जाता है इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से बी स्क्वायर 2 अपान ए, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला बेस से आया है, जो कि हम लोग का कौन से फार्मूला लगा है, साइन का स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर से लगा है, ठीक है। क्या लगा है, साइन के स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर से हम लोग का लगा है, ठीक है। ये साइन के स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर b इक्वल टू, चूँकि ये स्क्वायर में है तो ये हम लोग का करनी में यहाँ पर से आ जाएगा 2 अपान ए। अब क्या आ जाएगा, साइन इक्वल टू हम लोग का करनी 2 अपान ए, साइन यहाँ पर से एन पाई एक्स अपान ए, इसको हम लोग रख लेंगे। ये इक्वेशन हम लोग का 8 है, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, मान जो है वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, किस में पुट कर रहे हैं, बी वाला में, ठीक है।
तो ये हम लोग का इक्वेशन बन जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर हम लोग का लेंगे dx इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर से, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपान a इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का फार्मूला बेस से है, ठीक है। साइन स्क्वायर से क्या आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस कोस, यहाँ पर दिया है ना साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा अपान 2 दिया है, उसी को हम लोग को यहाँ पर से रखना है। तो वही किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। साइन के स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2 n पाई एक्स से, यहाँ पर से n है पाई एक्स अपान 2 लिखे हैं यहाँ पर से, तो dx इक्वल टू 1। इतना आप लोग को क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब क्या किए हैं हम लोग, बी स्क्वायर अपान में ये 2 को हम लोग ले लेते हैं, माइनस में क्या आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस कोस 2n पाई x यहाँ पर से आ जाएगा, और ये हम लोग का dx यहाँ पर से आ जाता है, इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का 1 आ जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग को क्या किए हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर से क्या किए हैं 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स अपान a, क्या है हम लोग का लेंथ है, जो कि हम लोग देखे ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या किए हैं dx इक्वल टू 1, यहाँ पर से क्या है, इसको हम लोग से जब फार्मूला को पुट करते हैं यहाँ पर से, तो ये वाला आ जाता है x a अपान 0, यहाँ पर 0 से लोअर लिमिट अपर लिमिट जानते हैं ना, वही किए हैं यहाँ पर से, माइनस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब फिर से क्या किए हैं यहाँ पर से a माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा रहता है ना, तो वही किए हैं a माइनस 0 इक्वल टू 1। अब फिर से क्या किए हैं, इसको हम लोग बी स्क्वायर अपान 2 a इक्वल टू हम लोग का 1 आ जाएगा। फिर क्या किए इसको बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का 2 अपान यहाँ पर से a आ जाता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में ये है तो इसको हम लोग करनी में लिख सकते हैं, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, करनी में 2 अपान a आ जाता है, ठीक है। तो यही आ गया हम लोग का करनी 2 अपान a साइन n पाई x अपान a। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर से, अब देख लेते हैं, साइन n पाई एक्स a इक्वल टू साइन पाई अपान 2। तो यहाँ पर से अब क्या किए, इसको क्रॉस यहाँ पर से कट किए, यहाँ पर से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट में लिए हैं तो यहाँ पर से n इक्वल टू 1, x इक्वल हम लोग का क्या आ जाएगा a अपान 2 आ जाता है, तो a अपान 2 आ जाता है। अब n इक्वल हम लोग 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का साइन 2 पाई एक्स, ठीक है। इसमें मान को रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मान को रख रहे हैं, तो यहाँ पर से क्या आ जाता है हम लोग का 2 पाई एक्स यहाँ पर से अपान a, तो यहाँ पर से साइन पाई अपान 2, ये पाई अपान 2 है ना, यही लिखे हैं, तो साइन साइन क्रॉस करके कट गए यहाँ पर से। तो x इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का a अपान में हम लोग का ये 2 यहाँ पर से क्या हो जाएगा इंटू में गुणित हो जाएगा, तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से n इक्वल 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 3 पाई एक्स अपान a इक्वल टू पाई अपान 2, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा x इक्वल टू a अपान 6। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, अब लोग एनर्जी डायग्राम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग का एनर्जी क्या आया है, यहाँ पर से यहाँ पर क्या क्या रखे हैं, n इक्वल टू 1 रखे हैं, n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर से इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पर से ये वाले ये 1 नोड रहेगा, ये 0 नोड रहेगा, ठीक है। और इसमें 3 अगर n इक्वल टू रखेंगे तो यहाँ पर से इस प्रकार से क्रॉस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये 1 और ये 2 नोड, तो यहाँ पर 2 नोड यहाँ पर से प्राप्त हो जाएगा। और ये हम लोग का जो मान आया हुआ है उसी को हम लोग पुट कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मैंने जितना हो सके अपने तरफ से कोशिश की हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें ताकि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको हम लोग ईजी वे से समझ सकें। अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करें और लाइक जरूर से किया करें फ्रेंड्स, ताकि आप लोग जानते हैं कि इतना अच्छे से, ठीक है, बना बुनाया पका पुकाया फल कहीं पर भी नहीं मिलता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।